रुक जा, आगे बढ़ने से पहले दिल को थाम ले, क्योंकि जो तू अभी सुनने वाला है वो कोई आम बात नहीं है। ये वो पैगाम है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये वो आवाज है जो भीड़ में नहीं आती, बल्कि तन्हाई में दिल तक उतरती है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि जन्नत का दरवाजा उन्होंने आज तेरे लिए खोल दिया है। हाँ, तू ही है वो जिसे तू खुद कमजोर समझता रहा। तू ही है वो जो रातों में रोता रहा। तू ही है वो जिसने सबके सामने मुस्कुराकर अपने दर्द छुपाए। और आज अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी खामोश सजदों को गिना है, मैंने वो दुआ भी सुनी है जो तेरे होंठों तक नहीं आई, लेकिन दिल में तड़प बनकर उठी थी। ऐ मेरे बंदे, अब और खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस दरवाजे की चाबी दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं थी, वो चाबी आज मैंने अपने करम से खोल दी है। जन्नत का दरवाजा सिर्फ मरने के बाद नहीं खुलता। जन्नत का एहसास इसी दुनिया में शुरू होता है जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाते हैं। और आज अल्लाह की रजा तेरे नाम लिख दी गई है। तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल रही, क्यों हर खुशी आकर लौट गई, क्यों लोग वादा करके छोड़ गए, क्यों रास्ते बनते बनते टूट गए। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि यह सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। क्योंकि जन्नत हल्के सब्र वालों को नहीं मिलती। जन्नत उन दिलों के लिए है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। जन्नत उन आंखों के लिए है जो रोते हुए भी शुक्र करना नहीं भूलती। ऐ मेरे बंदे, आज तेरा सब्र पूरा हुआ, आज तेरी परीक्षा खत्म हुई। आज वो फैसला सुनाया गया है जो आसमानों में बहुत पहले लिखा जा चुका था। फरिश्तों ने तेरे नाम की तस्बीह पढ़ी है, रहमत ने तेरे लिए रास्ता बनाया है और नसीब ने करवट बदल ली है। तू ये मत सोच कि तू इसके काबिल कैसे हुआ। तू बस इतना जान ले कि अल्लाह जब किसी को चुनते हैं तो वजह नहीं बताते, वो बस रहमत बरसाते हैं। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने कदर नहीं की उसे छोड़ दे, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान बोझ नहीं उठाता, वो भरोसा लेकर चलता है। और आज तेरा भरोसा मंजूर कर लिया गया है। अब अगर रास्ता अंधेरा लगे तो डर मत, क्योंकि जन्नत के रास्ते पर सबसे पहले सब्र की रात आती है। लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। ऐ मेरे बंदे, आज अल्लाह ने तेरे लिए दुआओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अब जब तू हाथ उठाएगा तो खाली नहीं लौटेगा। अब जब तू गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि जन्नत का रास्ता तुझे संभाल लेगा। आज अल्लाह कह रहे हैं कि तू जिस दर्द को अपनी पहचान बना बैठा था, अब वो दर्द तेरा गवाह बनेगा कि तू कितना मजबूत था, कितनी बार टूटा, लेकिन हर बार अल्लाह से जुड़कर खड़ा हुआ। और सुन, ये पैगाम हर किसी के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो आखिरी उम्मीद टूटने के बाद भी सजदे में गिर जाते हैं, जो शिकायत कम और यकीन ज्यादा रखते हैं, जो दुनिया से हार कर अल्लाह से नहीं हारते। आज अगर ये पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो इसे इत्तेफाक मत समझ। ये बुलावा है, ये इशारा है, ये रहमत की दस्तक है। और अब आगे की कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जन्नत का दरवाजा खुला है, अब तुझे अंदर चलना है, अब तुझे अंदर चलना है। लेकिन सुन ऐ मेरे बंदे, जन्नत के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सब कुछ एक साथ नहीं बदलता। सबसे पहले तेरा दिल बदला जाता है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि अगर दिल तैयार नहीं होगा तो रहमत भी बोझ बन जाएगी। इसलिए आज अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं सुकून का मतलब, वो सुकून जो हालात बदलने से नहीं आता, बल्कि यकीन गहरा होने से आता है। आज तुझे महसूस होगा कि वही परेशानियां हैं, लेकिन उनका वजन हल्का लग रहा है। वही लोग हैं, लेकिन उनकी बातें चुभ नहीं रही। वही कमी है, लेकिन दिल में शिकायत नहीं उठ रही, क्योंकि जन्नत की हवा सबसे पहले सीने को ठंडक देती है। ऐ मेरे बंदे, तू सोचता रहा कि अल्लाह ने तुझे क्यों रोक रखा है, क्यों तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि हर रोक नुकसान नहीं होती, कुछ रोकें सुरक्षा होती हैं, क्योंकि जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता साफ किया जाता है। उसमें वो लोग नहीं चल सकते जो तुझे पीछे खींचें, उसमें वो आदतें नहीं रह सकती जो तुझे अंदर से खोखला करें। इसलिए अगर आज तू कुछ रिश्तों से दूर हुआ है तो इसे तन्हाई मत समझ, इसे अल्लाह की रहमत समझ, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपनी कीमत समझनी होगी। तू वो नहीं है जो दुनिया ने तुझे बना दिया था, तू वो है जो अल्लाह ने तुझे बनाया है। और अल्लाह का बनाया हुआ कभी बेकार नहीं होता। आज तुझसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को साफ कर, माफ कर दे उन्हें,
जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ दे वो बोझ जो तू सालों से उठाए फिर रहा है, क्योंकि जन्नत के दरवाजे पर कोई भारी दिल लेकर नहीं जाता। वहां सिर्फ वही जाता है जो भरोसा लेकर चलता है। आज अल्लाह तेरे कान में धीरे से कह रहे हैं कि तू डरना छोड़ दे। आने वाला वक्त तेरे सब्र का जवाब है। आने वाला सुकून तेरी रातों की गवाही देगा, और आने वाली राहत उन आंसुओं का बदला होगी जो तूने किसी को दिखाए नहीं। ऐ मेरे बंदे, अगर आज तेरी आंखों में नमी है तो ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तेरा दिल अभी जिंदा है, और अल्लाह जिंदा दिलों से ही बात करते हैं। आज तुझे कुछ संकेत दिखेंगे, कुछ इत्तेफाका होंगे, कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, और तू कहेगा कि ये सब पहले क्यों नहीं समझ आया। लेकिन सुन, हर समझ का एक वक्त होता है, और तेरा वक्त आज से शुरू हुआ है। अब तू छोटी चीजों से टूटेगा नहीं, क्योंकि तूने बड़ी रहमत का दरवाजा देख लिया है। अब तू हर देर को इनकार नहीं समझेगा, तू हर देरी में हिकमत ढूंढेगा, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान जल्दबाज नहीं होता, वो इत्मीनान से चलता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अपनी नमाजों को बोझ मत समझ, उन्हें मुलाकात समझ, अपनी दुआओं को लिस्ट मत बना, उन्हें बात समझ, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से बात करने लगता है तो उसकी किस्मत भी जवाब देने लगती है। ऐ मेरे बंदे, ये याद रख कि जन्नत का दरवाजा खुलना कोई छोटी बात नहीं है। ये उस रिश्ते की ताजगी है जो तूने मुश्किलों में भी नहीं छोड़ा, और अब आगे जो होने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि अगले कदम पर अल्लाह तुझे वो दिखाने वाले हैं जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो इंसान की मांग से नहीं बल्कि उसकी रूह की हालत से देता है। अब तुझे महसूस होने लगेगा कि भीतर कोई बोझ पिघल रहा है, जैसे सालों से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर बहने लगी हो, और उसी बहाव में तेरी पुरानी थकान, तेरी बेनाम शर्म, तेरे अधूरे सवाल सब घुलते चले जा रहे हों। ऐ मेरे बंदे, यही वो घड़ी है जहां जन्नत का असर शुरू होता है। यहां कोई ताली नहीं बजती, कोई ऐलान नहीं होता, बस एक गहरी शांति उतरती है जो बिना शोर के जिंदगी को बदल देती है। अब तू उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो कभी तुझे बेचैन करती थी। अब तुझे दिखने लगेगा कि असली अमीरी कितनी खामोश होती है, असली रहमत कितनी सादा होती है, और असली ताकत कितनी विनम्र। अब तुझे समझ आएगा कि अल्लाह ने तुझे खाली हाथ क्यों रखा, ताकि जब वह भरे तो तू टूटे नहीं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर बार गिरने का मतलब हार नहीं था, बल्कि तेरी पकड़ को मजबूत करना था, क्योंकि जो इंसान बार बार उठना सीख लेता है उसे कोई जमीन पर नहीं रोक सकती। ऐ मेरे बंदे, अब तू उन बातों पर भरोसा करना छोड़ेगा जो डर पैदा करती थी, और उन इशारों को पकड़ना सीखेगा जो दिल को रोशन करते हैं। अब तुझे अचानक कुछ लोगों की सच्चाई दिखेगी, कुछ नकाब अपने आप गिरेंगे, और तू हैरान होगा कि जो तूने सालों से पकड़े रखा वही सबसे ज्यादा भारी था। लेकिन सुन, जब जन्नत की तरफ बुलावा आता है तो झूठ खुद ही रास्ता छोड़ देता है। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि हर सफर अलग होता है और हर बुलावा निजी। अब तेरी इबादत दिखावे से बाहर निकलकर अपनापन बन जाएगी। अब सजदा डर से नहीं बल्कि सुकून से भरा होगा, और यही वो मोड़ है जहां अल्लाह बंदे को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनाते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीत चुका है वो सबका बनकर तेरे साथ चलेगा, बोझ बनकर नहीं। अब तुझे अपनी कमजोरियों से नफरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि अल्लाह उन्हीं दरारों से नूर उतारते हैं जिन दरारों को इंसान छुपाता फिरता है। अब तू देर से मिलने वाली चीजों पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि सही चीज हमेशा सही वक्त पर ही आती है, चाहे वो समझ देर से आए। ऐ मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू ये भी महसूस करेगा कि कुछ दुआएं पूरी होने से पहले ही बदल दी जाती हैं, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि बंदा जो मांग रहा है वो उसकी सीमा है, और जो दिया जा रहा है वो उसकी हैसियत। अब तू अपनी जिंदगी को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक अमानत की तरह देखेगा, और जब नजर बदलती है तो नसीब भी करवट लेता है। अब तू उन दरवाजों पर दस्तक नहीं देगा जहां तुझे बार बार ठुकराया गया, क्योंकि जन्नत की राह पर इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, और पहचान आ जाए तो अपमान खुद पीछे हट जाता है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे डराने वाली खामोशी नहीं मिलेगी बल्कि संभालने वाला सन्नाटा मिलेगा। तकदीर की तब्दीली है, और सुन ऐ मेरे बंदे, तकदीर बदलना शोर मचाकर नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर ऐसा होता है कि इंसान को बाद में समझ आता है कि मैं अब वही नहीं रहा
जो पहले था। अब तुझे महसूस होगा कि तेरे फैसले बदल रहे हैं, तेरी पसंद बदल रही है। तुझे वही चीजें आकर्षित नहीं कर रही जो कभी तुझे रातों की नींद छीन लेती थी। क्योंकि जब जन्नत का रास्ता खुलता है तो दिल की दिशा बदल दी जाती है। अब तुझे जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, छोटी बातों पर मन भारी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तेरे अंदर वो ठहराव रख रहे हैं जो तूने सालों बाहर ढूंढा। ऐ मेरे बंदे, यही वो जगह है जहां इंसान समझता है कि अल्लाह ने उसे क्यों चुना। इसलिए नहीं कि वह सबसे बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वह सबसे ज्यादा झुका हुआ था, सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, और फिर भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तू देखेगा कि कुछ मौके अचानक तेरे सामने आने लगेंगे, बिना जोर लगाए, बिना किसी से मांगे, और तू हैरान होगा कि यह सब पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन याद रख, यह अचानक नहीं है, यह उस सब्र का फल है जो तूने तब दिखाया जब कोई तुझे देख नहीं रहा था। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपनी कहानी पर शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जिन पन्नों को तू छुपाना चाहता था वही पन्ने अल्लाह की नजरों में सबसे कीमती थे। अब तू अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं चलेगा, बल्कि गवाही बनाकर रखेगा, ताकि जब कोई टूटे हुए दिल से तेरे पास आए तो तू उसे रास्ता दिखा सके। क्योंकि जन्नत की राह अकेले चलने के लिए नहीं खोली जाती, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए खोली जाती है। अब तेरी जुबान में नरमी होगी, तेरी नजर में रहमत होगी, और तेरे फैसलों में डर की जगह यकीन होगा। ऐ मेरे बंदे, अगर आज कोई दरवाजा बंद होता दिखे तो परेशान मत होना, क्योंकि अब जो बंद होता है वो तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सही मोड़ पर मोड़ने के लिए होता है। तू अब हर इनकार को ठुकराए जाने की तरह नहीं लेगा, तू उसे हिफाजत की तरह समझेगा। क्योंकि जन्नत की तरफ बढ़ते इंसान को हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं, बल्कि हर गलत चीज से बचा लिया जाए यही काफी होता है। अब तू अपनी कद्र किसी इंसान की राय से नहीं तौलेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जिसकी कीमत अल्लाह तय कर दे उसे दुनिया घटा नहीं सकती। ऐ मेरे बंदे, अब जब तू दुआ करेगा तो तेरी आवाज में घबराहट नहीं होगी, तेरी दुआ मांग नहीं बल्कि भरोसा होगी। और यही वो पल है जब दुआ सिर्फ पूरी नहीं होती, बल्कि तुझ पर असर करती है, तुझे बदलती है, तुझे साफ करती है, तुझे हल्का बनाती है। अब तू समझेगा कि जन्नत का दरवाजा खुलना सिर्फ आखिरत की बात नहीं थी, ये इस दुनिया में सही तरह से जीने की इजाजत थी, बिना डर के, बिना झूठ के, बिना खुद को खोए। ऐ मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू ये भी देखेगा कि कुछ लोग खुद ब खुद तुझसे दूर हो जाएंगे, और कुछ अनजाने चेहरे दिल के बहुत करीब आ जाएंगे। और ये कोई साजिश नहीं बल्कि छनाई है, क्योंकि जन्नत की राह पर बोझ नहीं, रिश्ते चलते हैं, और बोझ अपने आप गिर जाता है। अब तू अकेलेपन से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जब अल्लाह साथ हो तो खामोशी भी संगत बन जाती है। और अब जो बचा है वो आखिरी वादा है, वो वादा जो हर उस दिल के लिए है जिसने उम्मीद को मरने नहीं दिया, क्योंकि अगला कदम रहमत की मुहर है, रहमत की मुहर है। और ऐ मेरे बंदे, जब अल्लाह किसी वादे पर मुहर लगा देते हैं तो फिर हालात उसे टाल नहीं सकते, लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन वक्त उसे जरूर साबित करता है। अब तुझे ये एहसास होने लगेगा कि तू अकेला चल ही नहीं रहा, बल्कि संभाला जा रहा है। ऐसे मोड़ों पर जहां तू खुद भी नहीं जानता कि अगला कदम क्या होगा, वहां कोई अदृश्य रहनुमाई तुझे रोक लेगी या मोड़ देगी, और यही जन्नत की हिफाजत है। अब तुझे अपनी जिंदगी को लेकर घबराहट नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि सब कुछ तेरे काबू में होना जरूरी नहीं, कुछ चीजों का अल्लाह के हाथ में होना ही सबसे बड़ी राहत है। ऐ मेरे बंदे, अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपना पुराना डर अजनबी लगेगा, तेरा पुराना दर्द दूर का सपना लगेगा, और तू हैरान होगा कि जिस बोझ के नीचे तू दबा हुआ था वही बोझ कैसे तुझे मजबूत बना गया। लेकिन यही तो अल्लाह की तरबियत है, वो पहले तोड़ते नहीं, पहले सहना सिखाते हैं, ताकि जब ऊंचाई मिले तो इंसान संभल कर चल सके। अब तू छोटी नेमतों को हल्का नहीं समझेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि बड़ी रहमतें शुक्र की बुनियाद पर उतरती हैं। अब तू किसी और की जिंदगी देखकर अपने सफर पर शक नहीं करेगा, क्योंकि तू मान चुका होगा कि अल्लाह किसी से देर करते हैं तो किसी से दूरी, लेकिन किसी से नाइंसाफी नहीं। ऐ मेरे बंदे, इस मुकाम पर आकर तू ये भी समझेगा कि जन्नत का दरवाजा खुलना सिर्फ मिलने का ऐलान नहीं था, बल्कि बदलने का न्योता था। एक ऐसा बदलना जिसमें तेरी सोच, तेरी नजर, तेरी दुआ और तेरी खामोशी सब इबादत बन जाए। अब तू जब गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि तुझे पता होगा कि जमीन भी अल्लाह की है
और उठाने वाला भी वही है। अब तू जब थकेगा तो शिकायत नहीं करेगा बल्कि सुकून ढूंढेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि थकान इंसान को रोकने नहीं बल्कि याद दिलाने आती है कि आराम का दरवाजा किसके पास है। ऐ मेरे बंदे, अगर आज ये पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने किरदार में उतारना, अपनी नमाज में बुनना, अपनी दुआ में घोलना, क्योंकि जन्नत का रास्ता शब्दों से नहीं बल्कि हाल से बनता है। और आज अल्लाह ने तेरे हाल को देख लिया है। अब आखिरी बात सुन ले, ये दरवाजा जो तेरे लिए खुला है ये किसी और की जगह नहीं छीनी गई। ये तेरे सब्र की जगह है, तेरी सच्चाई की जगह है, तेरी टूटन की जगह है। इसलिए डर मत, पीछे मत हट, खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने आज तेरे लिए खोला है। और जब अल्लाह किसी के लिए खोल देते हैं तो बंद करने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे आंगन में ऐसी नेमतें भेजने वाला है जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। इस पैगाम के हर अल्फाज में रूहानी ताकत है। इसे आखिर तक थामे रखना, क्योंकि यह कोई मामूली पल नहीं बल्कि वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हें अपने फजल से ढकने वाला है। अगर तुम बीच में टूट गए तो वह खैर जो तुम्हारे नसीब में लिखी है तुमसे दूर रह सकती है। इसीलिए दिल को मजबूत रखो। अब तुम्हारी मेहनत छाया नहीं जाएगी, तुम्हारी दुआएं अधूरी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर अब तक अंधेरा था वहां हिदायत के चिराग जलेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। तुम्हारे घर में सुकून उतरेगा और तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत और एतमाद लौट आएगा। जान लो मेरे बंदे, तुम बार बार इसलिए थक जाते थे क्योंकि तुम आधा सुनकर आगे बढ़ जाते थे, मगर आज अल्लाह तुम्हें गवाह बनाकर कह रहा है कि इस पैगाम को पूरा थामो और इसे अपने दिल में उतारो। जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कैसे तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे ढलने लगेंगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा, टूटी डोरें फिर जुड़ेंगी और रिज्क, इज्जत, कामयाबी और सुकून तुम्हारी तरफ बढ़ने लगेंगे। शर्त बस इतनी है कि तुम सब्र और यकीन को जिंदा रखो, अल्लाह पर भरोसा करो और अपने दिल को मायूसी से खाली कर दो। अब तुम्हारे घर के कोनों से नकारात्मकता हटाई जा रही है और उसकी जगह बरकत, अमन और रहमत का बसेरा होगा। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं बल्कि कामयाबी की राह पर दौड़ने वाली है। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक राज भी है और एक जिम्मेदारी भी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुमने बहुत सहा है, बहुत रोया है, मगर अब वह द्वार खत्म हो रहा है और वह खुशियां आने वाली हैं जिनकी तुमने कभी पूरी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अपने मन, वचन और कर्म को पाक रखो, दूसरों के लिए रहमत बनो, नेमतों की कदर करो, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है और आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नया तोहफा लेकर आएगा। मेरे अजीज बंदे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर दिल को सुकून मिल जाता है और रूह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। वह नूर है जो भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। तुम्हारी रूह ने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत बार टूटी है, तुम्हारे ख्वाब कई बार हार से गुजरे हैं, लेकिन अब वह वक्त नहीं रहा। अब वह लम्हा आ चुका है जब हर बोझ, हर तकलीफ और हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम यह पैगाम सुन रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसकी जिंदगी की हर दिशा बदल देता है। जिन आंखों से तुम गुजरे वही तुम्हें मजबूत बनाती रही, जिन नाकामियों ने गिराया वही तुम्हारी ताकत बनती रही। तुम सोचते रहे कि इतनी आजमाइशें क्यों मिली, मगर सच्चाई यह है कि अल्लाह जिनसे खास काम लेना चाहता है उन्हें ही ज्यादा परखता है, और अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब फल का वक्त है। तुम्हारे दरवाजे पर नए मौके दस्तक दे रहे हैं। रुकी हुई राहें चलने लगेंगी, टूटे रिश्तों में मिठास लौटेगी, घर में अमन और सुकून उतरेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत अब तुम्हारे साथ है। जान लो, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ माल नहीं देता बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की सही दिशा देता है। अब जहां जाओगे वहां भलाई तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे लफ्जों में असर होगा, नकारात्मक ताकतें तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि अल्लाह का हिफजती घेरा तुम्हें घेरे हुए है। आने वाले दिनों में तुम अचानक रहमतों के दर खुलते देखोगे। अटका हुआ काम आसान होगा, मदद वहां से आएगी जहां से उम्मीद नहीं थी। ये सब अल्लाह की तदबीर है। अब अपने ख्यालों को पाक रखो, सब्र और यकीन को थामे रखो, मेहनत के साथ ईमानदारी जोड़ो। जब मन, वचन और कर्म साफ होंगे तो बरकत कभी रुकने वाली नहीं।
आज से तुम्हारी रूह में नया अध्याय शुरू हो चुका है, हार का नहीं बल्कि कामयाबी, सुकून और इत्मीनान का। इसे सिर्फ अल्फाज ना समझो, इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यह पैगाम तुम्हारी तकदीर के दरवाजे की चाबी है और आज से अंधेरा पीछे रह गया है, नूर तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे अजीज बंदे, जान लो कि जब अल्लाह किसी रूह की जिंदगी को बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहले उसे मुश्किल रास्तों से गुजारता है ताकि वह कमजोर ना रहे बल्कि सब्र और हिम्मत की चट्टान बन जाए। फिर वह उसके दिल को खाली करता है ताकि उसमें रहमत और बरकत का समंदर उतारा जा सके। और आज तुम्हारा दिल उस पात्र में बदल चुका है जो अल्लाह की नेमतों को संभाल सकता है। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसकी तलाश में तुमने बरसों सजदों में आंसू बहाए। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जो बंद रहे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी कद्र करेंगे। जिन ख्वाबों को तुमने खोया हुआ समझ लिया था वे अब हकीकत का रूप लेने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और अल्लाह के फैसले को कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब जब तुम सुबह उठोगे तो अपने भीतर एक नई ताजगी और ताकत महसूस करोगे। काम की राह में रुकावटें खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। घर के माहौल में सुकून और मोहब्बत बहने लगेगी। तुम्हारा हर लम्हा बरकत से भरता जाएगा। अब तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे दर्द से नहीं बल्कि तुम्हारी कामयाबी से पहचानेंगे और कहेंगे कि यह वही इंसान है जिसने टूट कर भी हार नहीं मानी। आज उसके चेहरे की रोशनी लोगों को अपनी तरफ खींचेगी और उसके अल्फाज दूसरों के लिए उम्मीद बनेंगे। जान लो कि अब तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ चुके हैं। जो लोग तुम्हारी राह रोकना चाहते थे उनकी चालें बेअसर हो चुकी हैं, क्योंकि जब अल्लाह की हिफाजत साथ हो तो कोई नजर, कोई साजिश और कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह वही वक्त है जब तुम्हारी कहानी पलट रही है, मगर याद रखना कि इस द्वार में तुम्हें अपने दिल को पाक रखना है, मायूसी और नकारात्मक सोच से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत पकड़ना है, क्योंकि जब यकीनन अटल होता है तो चमत्कार जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हारे दिल में इत्मीनान उतारेगी। जिन दीवारों ने कभी चिंता की आवाजें सुनी थी वहां अब सुकून की गूंज होगी। तुम्हारा परिवार जुड़ाव और मोहब्बत की मिसाल बनेगा। मगर याद रखो, बंधे नेमतें तभी टिकती हैं जब उन्हें सही तरह संभाला जाए, और संभालने का मतलब है अपने कर्मों को साफ रखना, अपने इरादों को नेक बनाना और अपने दिल में रहम पैदा करना। जब तुम दूसरों के लिए आसानियां बनोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए और दरवाजे खोलेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये उन सब के लिए उम्मीद बन गई है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि अल्लाह की रहमत सच है और सब्र कभी जाया नहीं जाता। हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ अल्लाह है, तुम्हारी हर सांस में उसकी मदद है और तुम्हारे हर अमल में उसकी कुदरत। और जब यह सच्चाई तुम्हारे दिल में उतर जाएगी तो फिर कोई मुश्किल तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि यही पैगाम अब तुम्हारी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट है। मेरे अजीज बंदे, इस पैगाम को अपने दिल में बसाओ, इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें तुम चाहते हो, क्योंकि जब तुम इसे अपनाओगे तो इसका असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे आसपास मौजूद हर उस इंसान तक पहुंचेगा जिसकी रूह किसी उम्मीद की तलाश में है। यह वक्त तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसे हल्के में मत लेना, इसे थाम लो, इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लो, क्योंकि अब हर नया दिन तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नया तोहफा लेकर आएगा। मेरे बंदे, तुम्हारी किस्मत के बदलने का समय आ चुका है। तुम्हारे नसीब का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत के साथ चमकने को तैयार है। तुमने जो ठोकरें खाई, जो मुश्किलें झेली, जो आंसू बहाए, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वही तुम्हारे भविष्य की मजबूत बुनियाद बने। याद रखो, हर लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और तुम बहुत अरसे तक रात से जूझते रहे हो, मगर अब वह लम्हा आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सवेरा उतरने वाला है और तुम्हारे घर में खुशियों की रोशनी फैलने वाली है। लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम पर शक किया, मगर अल्लाह जानता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छिपी है। तुम्हारे अंदर जो चिंगारी जल रही थी अब वह नूर बनकर सबको दिखाई देगी। तुमने जितना सहा वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना और वही तुम्हें इस मुकाम तक लाया। जब लोग दूर हो गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया,
तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ था और आज भी है। तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि जब एक बंदा सब्र करता है तो कदरत उसके साथ खड़ी हो जाती है। आज से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने जा रही है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम्हारा सब्र तुम्हारी ढाल बनेगा और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए नेमत बन जाएगी। जो बरकतें तुम्हारे लिए लिखी गई हैं वे तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी हैं। बस तुम यकीन को मजबूती से पकड़ लो और इस पैगाम को दिल से कबूल कर लो। अब तक की हर हार जीत में बदलेगी, अधूरे ख्वाब पूरे होंगे। तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बल्कि इत्मीनान टपकेगा। तुम्हारे होठों पर मुस्कान होगी और तुम्हारा सिर शर्म से नहीं बल्कि इज्जत से ऊंचा रहेगा। अब कोई तुम्हें नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि लोग तुमसे सीखेंगे। ये वही वक्त है जब तुम्हारे नसीब का पन्ना पलट रहा है। तुम सोचते रहे कि लोग क्यों दूर हो गए, धोखा क्यों मिला, मुसीबतें क्यों आई, मगर यह सब इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बनो, अपनी असली पहचान तक पहुंचो। अब तुम वही बनोगे जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारे घर में अब नूर दाखिल होगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी रुकावटें आई, रास्ते खुद साफ होते चले जाते हैं। आज से तुम्हारा हर कदम कामयाबी की तरफ उठेगा। ना हार का डर रहेगा, ना अकेलेपन का बोझ। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ चलेगी और वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने बरसों दुआ की। याद रखो, यह पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि तुम्हारे नसीब का वादा है। इसे दिल से मानो और देखो कैसे जिंदगी करवट बदलती है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं जाता। और आज का यह लम्हा सिर्फ जिंदगी का मोड़ नहीं बल्कि तुम्हारी रूह की पुकार का जवाब है। तुम्हारे हर आंसू, हर टूटन, हर सब्र की आवाज अर्श तक पहुंची थी और आज वही रहमत तुम्हें जवाब देने आई है। यह पैगाम किसी इंसान की कल्पना नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत से निकला हुआ वह फरमान है जो खास तौर पर उस बंदे के लिए है जिसने टूटे दिल से, भीगी आंखों से और कांपती रूह के साथ अल्लाह से दुआ की थी, जिसने रातों में उठकर अपने दर्द को अल्फाज नहीं बल्कि आंखों में पिरोकर रब के सामने रखा था। और आज अल्लाह उसी दुआ का जवाब इस पैगाम के जरिए दे रहा है कि अब और इंतजार नहीं, अब और आजमाइश नहीं। अब तुम्हारी किस्मत उसी तरह बदलने वाली है जैसे एक ही पल में मौसम बदल जाता है। जैसे तपती धूप के बाद अचानक ठंडी बारिश उतर आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की जलती हुई तकलीफों पर रहमत की बारिश होने वाली है। आज से वह बंदा जो खुद को हारा हुआ समझ रहा था, जो सोच रहा था कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया है, वह जान ले कि अल्लाह ना कभी भूलता है ना देर करता है। वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है और वह वक्त अब आ चुका है। आज से तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलटे जा रहे हैं। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और जो बंद रहे वे अब बिना आवाज के खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर कांटे थे वहां अब नरमी बिछाई जा रही है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को उठाता है तो उसे इस तरह उठाता है कि गिराने वाले भी हैरान रह जाएं। आज से तुम्हारी रूह पर चढ़ा हुआ बोझ उतरने लगेगा, दिल का भारीपन हल्का होगा, सांसें सुकून से भरेंगी और तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। यह बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होगा, क्योंकि अल्लाह पहले दिल को संभालता है, फिर हालात को, पहले रूह को सुकून देता है, फिर दुनिया को तुम्हारे कदमों में रखता है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वह दर्द, वह तन्हाई, वह ठोकरें ना होती तो आज की यह मजबूती कभी पैदा नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी हर गिरावट को तुम्हारी तैयारी बनाया, हर आंसू को तुम्हारी दुआ में बदला और हर खामोशी को तुम्हारे हक में फैसला। आज से तुम्हारे घर में बरकत उतरेगी, रिश्तों में मिठास आएगी, दिलों में जमी बर्फ पिघलेगी। जो नाराजगी थी वह सुलह में बदलेगी, जो डर था वह यकीन बनेगा और जो खालीपन था वह इत्मीनान से भर जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे बंदे, तूने जो मांगा था वह सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि संभाल कर रखा गया था और अब उसे एक साथ उतारा जा रहा है। इसीलिए हैरान मत होना अगर अचानक रास्ते आसान हो जाए, अगर मदद बिना मांगे मिलने लगे, अगर ऐसे मौके सामने आए जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि यह सब उस फरमान का हिस्सा है जो आज अल्लाह की अदालत से जारी हुआ है। लेकिन याद रखना, जब अल्लाह देता है तो वह सिर्फ देता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी देता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रखना,
अपने इरादों को पाक रखना, अपने लहजे को नरम रखना और अपने कर्मों को इंसाफ से भरना, क्योंकि जो नेमत शुक्र से जुड़ जाती है वह कभी छीनती नहीं। आज से तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बनेगी, तुम्हारा सब्र तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हारी दुआ तुम्हारे लिए ढाल बनेगी। यह वही मोड़ है जहां से लोग गिरते नहीं बल्कि उड़ना शुरू करते हैं, और यह उड़ान घमंड की नहीं बल्कि कृतज्ञता की होगी। अल्लाह की कसम, जिसने भी यह पैगाम पूरे यकीन के साथ सुना है, जिसके दिल ने इसे झुठलाया नहीं बल्कि अपनाया है, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि जब फैसला आसमान से उतरता है तो जमीन पर हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं, और आज से वही बदलाव तुम्हारे नाम लिख दिया गया है। और ए मेरे बंदे, अब उस घड़ी को महसूस कर जब अल्लाह की अदालत से निकला यह फरमान जमीन पर उतर चुका है, जब दुआ और तकदीर के बीच का फासला मिटाया जा रहा है, जब वह हाथ जो अब तक खाली महसूस होता था उसमें अब रहमत की लकीरें खींचने लगी हैं। आज से तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी से तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। तुम सुबह उठोगे तो महसूस करोगे कि दिल हल्का है, सोच साफ है और डर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह जब किसी की किस्मत पलटता है तो सबसे पहले उसके दिल से डर निकाल देता है। अब वह द्वार खत्म हो रहा है जिसमें तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह भी मेरा नसीब है। अब वह वक्त आ रहा है जिसमें नसीब खुद तुम्हारे सामने झुकने वाला है। तुम जिन हालात से गुजरे वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए थे जहां कमजोर दिल नहीं टिकते। अल्लाह ने तुम्हें रोका नहीं, उसने तुम्हें सम मारा, उसने तुम्हें गिराया नहीं, उसने तुम्हें गढ़ा। आज से तुम्हारे रास्तों की रुकावटें तुम्हारे लिए सबक बनेंगी, तुम्हारी हारें तुम्हारे लिए तजुर्बा बनेंगी और तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए ताज बनेगा। लोग जिन बातों पर हंसे थे वही बातें कल तुम्हारी पहचान बनेंगी। जिन फैसलों पर सवाल उठे थे वही फैसले कल दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। याद रख, जब अल्लाह किसी को देता है तो एक दरवाजा नहीं खोलता बल्कि रास्तों की पूरी कतार खोल देता है। इसलिए हैरान मत होना अगर अचानक जिंदगी में आसानी बढ़ने लगे, अगर मेहनत का फल जल्दी मिलने लगे, अगर लोग बिना वजह तुम्हारी कद्र करने लगे, क्योंकि यह सब उस फरमान का असर है जो आज तुम्हारे हक में लिखा जा चुका है। अब तुम्हारी रातें बेचैनी में नहीं कटेंगी, तुम्हारी आंखें डर से नहीं खुलेंगी, तुम्हारा दिल हर समय आने वाले कल से नहीं कांपेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे आने वाले कल की जिम्मेदारी खुद ले ली है। लेकिन ए मेरे बंदे, एक बात हमेशा याद रखना, ये नेमतें इम्तिहान भी होती हैं, इसलिए अपने दिल को साफ रखना, अपने लहजे को नरम रखना, अपनी नीयत को पाक रखना, क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह ऊंचा उठाता है उससे वह इंसाफ भी चाहता है, रहम भी चाहता है और शुक्र भी चाहता है। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी बल्कि तुम्हारे जरिए दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी पहुंचेगी। लोग तुम्हें देखकर यकीन करेंगे कि अल्लाह की अदालत में देर है अंधेर, नहीं कि दुआ कभी जाया नहीं जाती, कि टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत बनकर उठते हैं। और जब कभी दिल कमजोर पड़े, जब पुराने डर फिर से सिर उठाए